वेलकम है आपका बूट कैम्प डे 5 के अंदर फाइनल बूट कैम्प है। एंड आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है डेट इज क्लोजिंग। ओके। एंड आप सभी लोगों ने हमारा बूट कैम्प डे 1 अटेंड किया, बूट कैम्प डे 2 अटेंड किया एंड बूट कैम्प डे 3 अटेंड किया और बूट कैम्प हमारा डे 4 अटेंड हुआ। और आज हमारा जो फाइनली होने वाला है बूट कैम्प डे 5 होने वाला है। ओके। और आज के जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत मजा आने वाला है। बिकॉज देखो, अभी तक आपने जितने भी टॉपिक थे, आपके इन्विटेशन, आपका फॉलो अप, आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आपका बिगनर टू एस, किसी भी टॉपिक से आपको पैसे आने वाले नहीं थे, किसी भी स्किल से आपको पैसे आने वाले नहीं थे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोजिंग। ठीक है। आप इन्विटेशन कर लो, आप फॉलो कर लो, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कुछ भी कर लो, आपको वहां से बिल्कुल भी पैसे नहीं आएंगे। अगर आपको पैसे आएंगे तो आएंगे जब तक आपके पर्सन की क्लोजिंग नहीं होगी। कि ना तो इन्विटेशन से, ना फॉलो अप से। अगर आपका, और हाँ, अगर पर्सन आपका क्लोज नहीं हुआ ना तो आपका बेनिफिट है। आपने जितने भी एफर्ट लगाए ना तो आपका बेनिफिट है, और आपके जो आपका पर्सन है उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। बिकॉज जब तक वो बिलिंग ही नहीं करेगा, जब तक वो टू सी ही नहीं करेगा, तो उसका बेनिफिट क्या है? वो आगे अर्निंग कैसे करेगा? उसका लेवल कैसा होगा? जो उसके ड्रीम थे, लाइक ऐसे अर्निंग करके अपना सुपरवाइजर, मतलब अर्निंग करना, सुपरवाइजर निकालना, असिस्टेंट मैनेजर निकालना, वो सारे के सारे कैसे फुलफिल हो पाएंगे? द आंसर इज नो। अगर आपकी क्लोजिंग परफेक्ट है, अगर आप क्लोजिंग के अंदर परफेक्ट है, तो सिंपल सी चीज है, आप फॉरएवर के अंदर कामयाब हो सकते हो। तो अब हम बात कर रहे थे क्लोजिंग की। मैंने यहाँ पर वीडियो को, मतलब रिकॉर्डिंग को स्टॉप किया था, डेट्स वाई उसको ऊपर नीचे कर लेना। ठीक है। हम बात कर रहे थे क्लोजिंग की, तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज क्लोजिंग। ओके। एंड क्लोजिंग का बेनिफिट्स क्या है? क्लोजिंग का तो सभी को बेनिफिट्स पता है। कुछ लोग क्लोजिंग की जो डेफिनेशन वो ये करते हैं, क्लोजिंग नाम है किसी पर्सन से बात करने का, ज्वाइनिंग करने का, आईडी लगाने का। मतलब अगर बंदे ने कि आईडी लगी वो क्लोजिंग है? नहीं। अगर पर्सन की आईडी लग रही वो क्लोजिंग नहीं है, वो सिर्फ ज्वाइनिंग है। प्रोस्पेक्टिंग वो क्लोजिंग नहीं है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वो क्लोजिंग नहीं है। क्लोजिंग नाम है बिलिंग कराने का। ठीक है। क्लोजिंग नाम बिलिंग कराने का, टू सीसी कराने का, पैसे निकलवाने का, ये है क्लोजिंग। अब क्लोजिंग होता क्या है? क्लोजिंग ऐसा नहीं है कि आप पर्सन को जाती कॉल करो, उससे पैसे मांग लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लोजिंग एक प्रोसेस है। क्लोजिंग एक प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस आप कब से स्टार्ट होता है? जब आपकी फर्स्ट टाइम पर्सन से बात होती है, इनविटेशन के अंदर, प्रोस्पेक्टिंग के अंदर, तो आपकी क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। रिमेंबर इट, अगर आपकी पर्सन से इनविटेशन स्टार्ट हो गई, इट्स मींस आपकी उससे क्लोजिंग स्टार्ट हो गई है। अब ऐसा नहीं कि आप इनविटेशन में पैसा मांगने स्टार्ट कर दो, इनविटेशन में आप किसी की आईडी लगाने स्टार्ट कर दो। नो। आप, ये प्रोसेस है। आप इनविटेशन जितने ज्यादा बेस्ट वे से करोगे, उतने ज्यादा आपकी क्लोजिंग में आसानी रहेगी। फॉलो अप आप जितने अच्छे से करोगे, जितने बेस्ट वे से करोगे, आपकी क्लोजिंग आसान होगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जितने बेस्ट वे से करोगे, आपका क्लोजिंग आसान होगी। बिगिनर टू एस फॉलो अप जितने तरीके, जितने आसान तरीके, जितने अच्छे से करोगे, आपकी क्लोजिंग बेस्ट होगी। तो समझ आया क्लोजिंग किसको बोलते हैं? क्लोजिंग डेफिनेशन, ऑल डाउट्स क्लियर। ओके। एंड डायरी एंड पेन उठाओ, आपके अपलाइन ने आपको ये वीडियो दी होगी। ओके। एंड अगर आपका रिसेंटली डन हुआ लेवल 2 सीसी में, अगर आपका रिसेंटली डन हुआ आजकल के अंदर, तो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा यहाँ पर कि देखो, अभी आप क्लोजिंग पे ठीक है बेस्ट फोकस करो, लेकिन आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए आपकी इन्विटेशन पर, आपके फॉलो अप पर, आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर। इन तीन चीजों पर आपका बेस्ट होना चाहिए। आप इस टॉपिक को बाद में कवर कर सकते हो क्लोजिंग को, लेकिन अभी आप फिलहाल सुन लो, उसके पॉइंट से बना सकते हो। लेकिन फिलहाल आपका जो फोकस होना चाहिए, इन्विटेशन आपकी बेस्ट होना चाहिए, आपका फॉलो बहुत ज्यादा बेस्ट होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ज्यादा बेस्ट होना चाहिए। बिकॉज क्या है, स्टार्टिंग के 2 to 3 या 5% क्लोजिंग आप अपने प्लान से भी करा सकते हो। आप अपने प्लान से भी करा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस रिकॉर्डिंग को छोड़ना ही, आपने इसके भी नोट्स बनाना है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक डालेगा क्लोजिंग। सभी लोग जो मेरे को ये लाइव सुन रहे हो ना, सभी लोग टॉपिक डालो क्लोजिंग। नई पेन उठाओ और टॉपिक लिखो पर क्लोजिंग। उसके बाद क्लोजिंग की डेफिनेशन डालो। क्लोजिंग इज द प्रोसेस, और 3 पॉइंट आप नीचे नीचे लिखोगे, उसके नीचे क्लोजिंग ऑल डाउट क्लियर। क्लोजिंग ऑल डाउट क्लियर, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पहले सुनो। देखो, मैं फॉरवर्ड के अंदर काम कर रहा हूं, तो मैं तो फॉरवर्ड की तारीफ करूंगा ही करूंगा। जो बंदा फॉरवर्ड के अंदर काम कर रहा है, कोई बंदा किसी भी फील्ड के अंदर है, जिस फील्ड के अंदर बंदा होता है, उस फील्ड की वो तारीफ करते ही करते हैं। कमाल की बात तब है जब बंदा किसी फील्ड के अंदर नहीं और उसकी तारीफ करे।
राइट है। मैं फोरवे के अंदर हूँ, मैं फोरवे की तारीफ कर रहा हूँ, ये कोई कमाल की बात नहीं। अगर कोई बंदा वेस्टेज का बंदा आकर फोरवे की तारीफ करे, ये कमाल की बात है। राइट है। तो सेकंड पॉइंट, प्लेटफॉर्म की तारीफ आपके प्रोस्पेक्ट के थ्रू। प्लेटफॉर्म की तारीफ बाय योर प्रोस्पेक्ट, मतलब आपने प्रोस्पेक्ट को इतना ज्यादा सिखा देना है, इतना ज्यादा वैल्यू दे देना है, प्रोस्पेक्ट आपके प्लेटफॉर्म की तारीफ करे। फर्स्ट पॉइंट, ऑल डाउट क्लियर। सेकंड पॉइंट, प्लेटफॉर्म तारीफ बाय योर प्रोस्पेक्ट। थर्ड पॉइंट, फुल फॉलो अप। मैं थोड़ा सा तेज बता रहा हूं, आप इसको रोक रोक कर लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट, फुल फॉलो अप। पहला पॉइंट क्लोजिंग हो चुका है, उसके डाउन में फर्स्ट पॉइंट आ चुका है ऑल डाउट क्लियर। सेकंड पॉइंट आ चुका है प्लेटफॉर्म तारीफ बाय योर प्रोस्पेक्ट। थर्ड पॉइंट आ चुका है फुल फॉलो अप। व्हाट इज फुल फॉलो अप? ओके। एंड मैं यहाँ पर एक चीज बोलूंगा, लास्ट में आपको एक बोनस टिप देकर जाऊंगा, बहुत ज्यादा अमेजिंग है ना, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वो टिप फिलहाल आप जो जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आप लिखो। फुल फॉलो अप। फुल फॉलो अप के अंदर क्या क्या आता है? ब्रैकेट में लिखो फुल फॉलो अप, उसके डाउन में कुछ पॉइंट्स आप लिखो, क्या क्या लिख सकते हो। पहली चीज, पर्सनल वाई। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्लोजिंग इज द प्रोसेस। क्लोजिंग सिर्फ नाम नहीं है, बंदे से जाकर कॉल करके उससे पैसे मंगा लो, उसका टूस करो, ना 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 ना। पहले आपने उसके सारे डाउट क्लियर करने हैं। पहले आपने उसके थ्रू इतना उसको फॉरवर्ड के बारे में सिखा देना है कि वो पर्सन आपके फॉरवर्ड की तारीफ करे। अब खुद सोचो, जब आपके पास में फर्स्ट टाइम कॉल आया था, अगर आपका प्लान आपको 2cc के बारे में बताता, 36,000 की आपने टर्न ओवर जनरेट करनी पड़ती, क्या आप प्लेटफॉर्म के बारे में सीखते? द आंसर इज नो। आप सीखते ही नहीं। सिंपल है, जब तक हमारी वाई क्लियर नहीं होती ना, तो हमारा हाउ भी क्लियर नहीं होता। अगर हमारा वाई क्लियर हो चुका है, हाउ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पीछे दीवार, अगर मैं आपसे बोलता हूँ इस दीवार को तोड़ दो, आप नहीं तोड़ोगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि आप इस दीवार को तोड़ दो, बिकॉज आपके पेरेंट्स इस दीवार के पीछे हैं, आप तोड़ दोगे। वाई क्लियर हुआ। ब्रैकेट में लिखो फुल फॉलो अप, उसके डाउन में कुछ पॉइंट्स लिखो आप। फर्स्ट 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 पॉइंट सॉरी, फर्स्ट पॉइंट, पर्सनल वाई। भाई करना क्यों चाहता है वो पर्सन, वो क्यों करना चाहता है? एक होता है कि भाई प्लेट यहाँ इसलिए करना चाहता है क्योंकि यहाँ पर कार प्लान है, ग्लोबल रैली है, ओके, यहाँ पर मैनेजर है, इनकम, ये तो प्लेटफॉर्म के अंदर है। प्लेटफॉर्म के अंदर प्लेटफॉर्म की खूबी है, प्लेटफॉर्म ये सब चीजें प्रोवाइड करता है। वो क्यों करना चाहता है? उसके फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, उसको हो सकता है उसने घर लेना हो सकता है उसने पेरेंट्स को फ्री करना है, इस तरह से। व्हाट इज पर्सनल वाई, उसकी पर्सनल वाई क्या है? सेकंड पॉइंट, वाई एफएलपी? एफएलपी ही क्यों? बिकॉज इंडिया के अंदर 150 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां छोड़ी जो घूम रही है, तो फॉरएवर ही क्यों? वाई एफएलपी, पॉइंट्स लिखो। पर्सनल वाई, फुल फॉलो को नीचे, पर्सनल वाई, वाई एफएलपी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने बिल्ड करना है, बिजनेस माइंडसेट। हो सकता है पर्सन का पहली माइंड बिजनेस माइंडसेट हो, या फिर आपने उसको बिजनेस, आपका उसका माइंड जो है ना बिजनेस माइंडसेट करना है। ठीक है, बिजनेस माइंडसेट आप करोगे किस तरह से? स्टोरी टेलिंग से, आप स्टोरी सुनाओगे। बिजनेसमैन कौन होता है, बिजनेस के बेनिफिट्स आप बताओगे, बिजनेस कितनी तरह का होता है, बिजनेस करना क्यों चाहिए, बिजनेस के मतलब अगर बंदा आज के टाइम में जो 95% और 5% की कैटेगरी है, तो 5% की कैटेगरी में वो लोग क्यों है? बिकॉज वो बिजनेसमैन है। तो आप बताओगे बिजनेस माइंडसेट, अगर बिजनेस माइंडसेट नहीं है तो बिजनेस माइंडसेट उसका आप बनाओगे। थर्ड पॉइंट, मैन पॉइंट। थर्ड मैन पॉइंट, इन्वेस्ट माइंडसेट। इन्वेस्ट माइंडसेट, मैं रिपीट कर देता हूं, आपने लिखा होगा फुल फॉलो अप, फुल फॉलो अप के नीचे लिखोगा पर्सनल वाई, एफएलपी वाई, बिजनेस माइंडसेट, इन्वेस्ट माइंडसेट, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। फास्ट राइट डाउन करो। मैंने सभी चीजों के बारे में बता दिया, सारी चीजों के बारे में। पर्सनल वाई, वो क्यों करना चाहता है, एफएलपी वाई, एफएलपी ही क्यों, राइट है। बिजनेस माइंडसेट, स्टोरी टेलिंग के थ्रू। ठीक है, और मैं आपको ऑल ओवर बताता चल रहा हूँ, अगर आपको कुछ चीज समझना है, आप अपने प्लान से डिस्कस करोगे उस चीज के बारे में, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे। बाकी आपके पास में जो पर्सनल मेंटोरशिप है यार, उसके अंदर आपको सारा कुछ क्लियर होने वाला ही है। राइट है। मैन, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। उसके बाद फिर हेडिंग डालो आफ्टर 2cc। फास्ट, आप एक हेडिंग डालो आफ्टर 2cc। उस टाइम पर हमने क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग।
ऑल अबाउट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका जो काम है, यानी 50% आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग काम करेगा क्लोजिंग का, 50% आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग काम करेगा, 20% मोटिवेशन काम लिख के जाओ, लिखो लिखो, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आफ्टर टू सी इट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, 50% ऑफ द क्लोजिंग। या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं इट्स गिव यू अराउंड 50% ऑफ द क्लोजिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इट्स गिव यू अराउंड 50% ऑफ द क्लोजिंग एंड 20% मोटिवेशन, 20% अप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन एंड 10% सोल्यूशन। मैंने बताया आपको, आपकी जो क्लोजिंग है 50% आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग डन करेगा, 20% आपका मोटिवेशन डन करेगा, 20% आपका अप्रिसिएशन डन करेगा, 10% आपका सोल्यूशन डन करेगा। हाउ? लिसन टू बी केयरफुली। जब बंदे को टूल्स से प्लान मिलता है ना, कई बार उसके एक्चुअल में डाउट होते हैं, कई बार उसके एक्चुअल में डाउट होते हैं, कई बार वो बहाने बनाते हैं। पापा नहीं मान रहे, पापा से पूछेगा नहीं, पापा नहीं मान रहे, मदर नहीं मान रहे, है ना, पापा से पूछेगा नहीं, इन लोगों से पूछेंगे नहीं। आपको पता चल जाएगा जब यहाँ पर एक दो तीन चार लोग आप टू से डन कराओगे, आपको पता चल जाएगा किस बंदे की जेन्युइन प्रॉब्लम है और कोई बंदा एक्चुअल बना रहा है, उसकी बातों से पता चल जाता है। राइट है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको इतने बेस्ट वे से आना चाहिए कि आप बंदे को बिल्कुल क्लोज कर दो, मतलब जितने भी वो डाउट कर रहा है, जितने भी उसके क्वेश्चंस है, आप सभी क्वेश्चन का उसका अच्छे से आंसर करो। पापा नहीं मान रहे, अच्छा क्यों नहीं मान रहे, आपने क्या बताया था? अच्छा मुझे बताओ, आपने पापा से बोला था पैसे के लिए, क्या बोला था आपने, मुझे समझाओ क्या बोला था? ऐसा बोला था, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, पापा से मेरी बात करो, हमारे प्लान की बात करो, वही पता चल जाएगा। 20% मोटिवेशन। कई बार बंदे के पास पैसे होते तो लेकिन वो मतलब डिमोटिवेट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है बंदा पैसे मैनेज करने के लिए गया, पैसा अरेंज करने के लिए गया, लेकिन हुआ कि उस टाइम पर हुआ ये चीज कि किसी ने उसको डिमोटिवेट कर दिया। तो 20% आपने मोटिवेशन करना है, हाइप भी करनी है, मोटिवेशन भी करना है। ऐसे नहीं आप उसके पीछे हाइप मोटिवेट भी करोगे कि भाई यू कैन डू इट, आप कर सकते हो यार, आपको स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक आ गया, मैं नहीं चाहता गिव अप करो, आप मोटिवेट करो, है ना। उसको वहां पर स्टोरी सुनाओ। आपके आपके प्लेटफॉर्म के अंदर, आपके ग्रुप के अंदर काफी सारे लोग ऐसे भी तो होंगे जिन्होंने बहुत मुश्किल से टूल सीखा है। इनफैक्ट हर बंदा, प्रदीप शर्मा सर का एग्जांपल लो, उन्होंने मंदिर का सोना बेचकर, गोल्ड बेचकर अपना टू सी रन किया था। हमारे टीम के अंदर ऐसे 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 लोग एग्जाम ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा पुअर है ना, बहुत ज्यादा पुअर है। वो स्टोरी सुना सकते हो आप उनको। नेक्स्ट, अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन का मतलब उसने उसने जितना भी काम किया आप उसकी तारीफ भी करो। आप खुद सोचो, अगर कोई बंदा आपकी तारीफ करे आपको अच्छा लगेगा? डेफिनेटली अच्छा लगेगा। आप ऐसे थोड़ी बोलोगे भाई बस कर, चुप हो जा, बस हो गया, ऐसा तो नहीं करोगे ना। आप उस पर्सन को, उस पर्सन की मतलब उसको अच्छा लगेगा, आप उस पर्सन की लेकिन तारीफ जेन्युइन वे से, ऐसा नहीं कि फेक तारीफ करो। एक्चुअल में अगर उसके अंदर कोई क्वालिटी है, आप उसकी तारीफ करोगे। 10% सोल्यूशन, 10% सोल्यूशन, आपने सोल्यूशन देना है आपने, आप कहाँ से अरेंज करोगे? आप बताओ किस तरह से आप अरेंज कर सकते हो? फ्रेंड से अरेंज कर सकते हो, पेरेंट्स से अरेंज कर सकते हो, है ना। कोई फेक एप्लीकेशन मत मत बताना कि वहां से लोन ले लो आप, ऐसा कुछ मत करना आप। ठीक है, आपका काम है सोल्यूशन देना। आप फोर्स नहीं करोगे भाई आप वहां से लोन ले लो, नो नो, आप सिर्फ सोल्यूशन दोगे। आप अपना बता सकते हो, आप किसी को सोल्व वो नहीं बोलो आप भाई लोन ले सकते हो, आप यहाँ नहीं, सिर्फ आप सोल्यूशन दोगे। आप पेरेंट्स से कर सकते हो, आप पेरेंट्स से बात कर सकते हो, आप फ्रेंड्स के बता सकते हो। वो बंदा, जो बंदा सीरियस होता है वो खुद ही करता है, जो पर्सन सीरियस होता है खुद ही करता है, उसको सिर्फ सोल्यूशन की नीड होती है। राइट है, इतना समझ आया आपको? आफ्टर टू से इतना समझ आया। 50% ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बी मास्टर, बी प्रो इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बी प्रो इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। क्लोजिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब 50% से ज्यादा आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग काम कर देता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो फिर से, आफ्टर टू सीसी। फर्स्ट, हमने इस सेशन को बहुत जल्दी क्लोज करना है, बहुत जल्दी एंड करना है। नेक्स्ट पॉइंट फिर लिखते हैं, लिखो डालो आफ्टर टू सीसी। फिर लिखो फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू बिल्ड
योर माइंडसेट, यू हैव टू बिल्ड योर माइंडसेट। कई बार क्या होता है कि देखो, एक चीज थोड़ा सा ध्यान से अंडरस्टैंड करना, आपने पॉइंट लिखा यू हैव टू बिल्ड योर माइंडसेट, भाई ये क्या हो रहा है सर, हमने प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट बनाना है, फिर अपना माइंडसेट बना रहा है। के माइंड में एक सवाल आया होगा, सर लेवल तो पर्सन करेगा, हम अपना माइंडसेट क्यों बिल्ड करें? कई बार एक्चुअल में पर्सन को इतना ज्यादा टफ नहीं होता टू सीजन लगना, जितना बाहर जितना ज्यादा उसके अपलाइन को लगता है। मतलब सर 36,000 ये कैसे करेगा, सर इतना बड़ा अमाउंट ये कैसे करेगा? मुझे एक चीज बताओ, तो उस बंदे को मौका नहीं मिलना चाहिए? 36,000 लगाकर, अगर आज मानिक सर महीने के 10 लाख कमा रहा है, अगर यहाँ पर मैं मैनेजर हूँ और मैनेजर की इनकम को मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो क्या मैंने गलत किया है? अगर चलो मान लो वो बंदा पुअर है, गरीब है, उसको मौका नहीं मिलना चाहिए आगे बढ़ने का? तो सबसे पहले आपने अपना माइंड पर काम करना है कि 36,000 हर बंदा लगा सकता है। कि किसी बंदे ने ऑटो, कोई बंदा ऑटो भी चलाता है ना, ऑटो, ठीक है, ऑटो के लिए भी जो ना, मतलब 3 से 4 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, उससे ज्यादा लगाने पड़ेंगे। और क्या वहां से उसका ऑटो इंटरनेशनल लेवल पे चल सकता है क्या? अगर आपने कोई किराने की शॉप ओपन करनी है, मैं बोल रहा हूँ किराने की शॉप छोड़ो, अगर आपने कोई मतलब रेडी पे लगानी है गोलगप्पे वगैरह की, उसके अंदर भी आपसे 50,000 लग जाएगा आपका, इतना ज्यादा आपका पैसा लग जाएगा। यू फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड योर माइंडसेट के इतना अमाउंट हर किसी बंदे के पास में होता है। आपने ये चीज कितनी बार देखा होगा, आपके फैमिली का, आपके मतलब मोहल्ले के अंदर, आपके शहर के अंदर, आपके रिलेटिव के अंदर कोई बंदा बहुत पुअर है, अगर वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है और हॉस्पिटल वाले उसको बोल देते भाई 50,000 लगेंगे, बंदा अरेंज नहीं करता क्या? अब खुद सोचो, वहां पर वो क्यों अरेंज किया उसने? वहां पर उसने इसलिए अरेंज किया क्योंकि जान का सवाल है भाई, यहाँ पर भी तो करियर का सवाल है ना। आप गलत तो नहीं कर रहे ना? आप गलत तो नहीं कर रहे ना? सिर्फ इतना है। आप बाहर मार्केट में देखोगे लोग इससे ज्यादा मतलब फ्रॉड कर देते हैं, और आप तो उसको जेन्युइन प्लेटफॉर्म दे रहे हो। तो फिर आपने सबसे पहले अपने माइंडसेट पे काम करना है कि कोई भी बंदा इतना गरीब नहीं इंडिया के अंदर कि वो 36 या 36 40 एवरेज ना कर पाए, कोई भी इतना बंदा पुअर नहीं है। ये सबसे पहले आपने अपना माइंडसेट सेट करना है। उसके अलावा अपने माइंडसेट को एक डायरेक्शन देनी है कि क्लोजिंग करके ही आना है। आई नो, बंदा एक्सक्यूज देगा, ऑब्जेक्शन करेगा, आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका फोकस क्लोजिंग पर होना चाहिए। आपका माइंडसेट आपने इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपने पर्सन को क्लोज करना ही करना है, क्लोजिंग करके ही आना है। फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू बिल्ड योर माइंडसेट। सेकंड पॉइंट, क्लोजिंग करके ही आना है। थर्ड पॉइंट, बात ही क्लोजिंग करने के लिए करनी है, बात ही क्लोजिंग करने के लिए करनी है। हेडिंग डालो, फिर लिखो सम एक्स्ट्रा निंजा टेक्निक्स। लिखो सम एक्स्ट्रा निंजा टेक्निक। मैंने फिर बस पहले भी बताया था, क्लोजिंग इज द प्रोसेस। क्लोजिंग ऐसा नहीं है कि आप कॉल करो उससे पैसा मंगा लो, नो नो, क्लोजिंग इज द प्रोसेस। हेडिंग डालो सम एक्स्ट्रा निंजा टेक्निक्स। टेक्निक आप किस तरह से करोगे, वो उन चीजों को आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे बताता हूँ। तो उसी से कराने के लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मानिक स्टडी करानी पड़ेगी। मानिक स्टडी वन, पॉइंट लिखो फास्ट, मानिक स्टडी वन, मानिक स्टडी टू। नेक्स्ट, द सीक्रेट मूवी दिखाओगे आप 8:15 वाले सेशन, फॉर एवर लिविंग का असली सच, पीए कॉल, पर्सनल असिस्टेंट कॉल, सक्सेस डे, वर्चुअल सक्सेस डे, ये दिखाओगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? मानिक स्टडी वन, मानिक स्टडी टू, पीए कॉल, द सीक्रेट मूवी, 10:15 सेशन, सॉरी 8:15 सेशन, 10:15 में मत भेजना गलती से भी, नो, लिसन टू बी केयरफुली, 8:15 सेशन। ओके, एक पॉइंट और रहेगा, कौन बताएगा? मैं नोट करके, कौन बताएगा? जो पॉइंट छूटा, मैंने अभी छोड़ा है, कौन बताएगा? माइक नोट करें। सक्सेस डे सर, हाँ सक्सेस जी, डे कौन? सर। वर्चुअल सक्सेस, ओके माइक म्यूट कर लो आप अपना। फॉर एवर लिविंग का असली सच। आप इस रिकॉर्डिंग को आपका, आप इसको रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन सकते हो, ठीक है? फिर आप हेडिंग डालो एक दोबारा से, और मैं आपको फिर बता दूं, आपको लास्ट में एक बोनस टिप देकर जाऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है सीरियसली। देखो, बिफोर एंड आफ्टर 2cc, बिफोर एंड आफ्टर 2cc फास्ट। क्लोजिंग इज द प्रोसेस, ये चीज आपने याद रखनी। लिखा आपने? लिखो। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ द प्रोस्पेक्ट बिफोर 2cc, बिफोर एंड आफ्टर 2cc। पॉइंट लिखो फर्स्ट, अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ द प्रोस्पेक्ट। क्या मतलब? किस तरह से? भाई आपको पर्सन का माइंड को समझना है। आप यहाँ पर इसको ये चीज ही बोल सकते हो, भाई पर्सन का माइंड किस तरह से है। आपने पूरी कंडीशन समझ ली। एक मैं अगर आप अपनी लैंग्वेज में बोलूं, आपने चोर बन जाना है। चोर देखो, अगर चोर कहीं पर भी डाका डालता है ना, चोरी करता है, चोर बनना नहीं है, मतलब माइंड यूज करना है। चोर कहीं पर भी अगर डाका डालता है ना, तो उसको सारी चीजें पता होती है, सब कुछ पता होता है उसको, जिस बिल्डिंग में डाका डालना है सब कुछ पता होता है। तो सेम एडिस आपको भी आपके पर्सपेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए, ताकि एंड टाइम पर वो आपको बहाना ना दे सके, है ना। मतलब आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको अजीब ही बहाने देंगे, अजीब एक्सक्यूज बनाएंगे, अजीब अजीब ऐसे लोग मिलेंगे आपको, राइट है। तो आपका, आपने क्या करना है, उसके उसने आपने प्रोस्पेक्ट का माइंड, माइंड को अंडरस्टैंड करना है। ओके, उसकी कंडीशन को आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, इतना समझ आया आपको? किस तरह से करोगे ये चीजें? जब आप रिलेशन बनाओगे, पर्सन को आपके साथ रिलेशन होगा, आप उसके बारे में जानोगे, पर्सन के बारे में डिस्कशन। और हाँ देखो, मैंने इससे पहले एक सेशन लगाया था, बिगिनर टू एस का सेशन, आप सभी लोगों को याद होगा। बिगिनर टू एस का सेशन आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। उस वो इसके अंदर ये चीज आप ऐड करोगे कि वो फॉलो अप, बिगिनर ग्रुप फॉलो अप का बहुत ज्यादा बेस्ट होना चाहिए। और टू से प्लान देने से पहले मिनिमम 3 to 4 टाइम मानक स्टडी आपने करानी। मानक स्टडी होता क्या है, आप अपने प्लान से डिस्कस करोगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, इतना आपने करना है। ओके, और इसके अलावा ये मेरी साइड से पॉइंट्स है। आप जब पर्सनल मेंटरशिप लगाओगे, वहां पर भी आप जो है ना, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। अब एक हेडिंग डालो, बी मेच्योर, बी मेच्योर लिखो फास्ट। आपने अपनी साइड से बेच दिया अपना, आपने सब कुछ सिखाया, इन्विटेशन अच्छे से किया आपने, फॉलो अप आपने अच्छे से किया, क्लोजिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपने अच्छे से की, बिगिनर ग्रुप में ऐड होने के बाद आपने उसका फॉलो अप अच्छे से किया, बिगिनर ग्रुप फॉलो अप। अब पॉइंट लिखो आप, बी मेच्योर, उसके डाउन में लिखो, बी रेडी फॉर यस और नो। मतलब बच्चों वाले नहीं कि यार उसने मना कर दिया अब क्या होगा। मेरे काफी सारे लोग हमारे साइड ऐसा होता है, किसी एक पर्सन ने अगर उसके सामने लेवल नहीं किया ना, उसका माइंड घूम जाता है, यार इसने तो किया ही नहीं। भाई कितने भी पीरो बन जाओ, कितने ही पीरो बन जाओ, कितने ही पीरो बन जाओ, लेकिन आपके साथ में हर बंदा ज्वाइन नहीं कर सकता। आप खुद देखो, कितने ही लोग ऐसे हैं जो आप मतलब आप खुद जाते हो शॉप के अंदर, जब भी आप शॉप में जाते हो हमेशा आप सामान खरीद के लेकर आते हो, कई बार आप देखने के लिए जाते हो ना, देखने के लिए भी कई बार जाते हो। तो बी मेच्योर, आप रेडी रहो यस के लिए, नो भी, वहां से आंसर यस भी आ सकते हो, नो भी आ सकता है, आपको अपना बेस्ट देना है। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर इंक्लूड करोगे आप, आस्क फॉर मनी। आप पर्सन से पैसे भी, पैसे मतलब पैसे, कई काफी सारे लोग क्या होते हैं, जब क्लोजिंग करते हैं पैसे की बारी आती है तो आपने उससे पैसा मांगना है, शर्माना नहीं वहां पर। अगर पैसा मैंने मांग लिया तो क्या होगा? नहीं भैया, आप पैसा अपने लिए थोड़ी मांग रहे हो, उसकी क्लोजिंग, उसकी बिलिंग होगी, उसका ऑर्डर डलेगा, उसको ऑर्डर मिलेगा। आस्क फॉर मनी, पैसे मांगने से आपने घबराना नहीं, पैसा आपने मांगना है उस पर्सन से, ठीक है। अगर आप इतना कर लोगे तो डेफिनेटली आपका काफी कुछ होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मैन क्लोजिंग, हेडिंग डालो, लिखो मैन क्लोजिंग। और लास्ट में आपको बोनस टिप देने वाले, बहुत अमेजिंग है, बहुत 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 अमेजिंग है, ठीक है। जो इस प्रोसेस में हमारा छूट जाएगा ना, वो बोनस टिप में आपका सारा कुछ कवर अप हो जाएगा सीरियसली। देखो मैन क्लोजिंग, फर्स्ट पॉइंट इज, दिस बिजनेस
जस्ट वेट अ सेकंड। हेडिंग डाली आप सभी लोगों ने? देखो, दिस बिजनेस इज अबाउट फीलिंग। पॉइंट, मैन क्लोजिंग के नीचे दिस बिजनेस इज अबाउट डोजिंग। आई नो आप इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हो और ये बात आपके सर के ऊपर से जा रही होगी, बिकॉज आप ऑलरेडी बिजनेसमैन नहीं हो, ऑलरेडी आप फॉरवर्ड के अंदर नहीं हो, राइट है। तो स्टार्टिंग की 2 से 4 क्लोजिंग अपने अपने प्लान से ही करानी है। ओके, जब तक आप यहाँ पर एक लीडर नहीं बन जाते हो। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो इंडिपेंडेंट बना रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, उसको सारा कुछ आता है। ठीक है, मैन, चलो अब मैन पॉइंट पर आते हैं। मैन क्लोजिंग आपने लिख दिया। दिस बिजनेस इज अबाउट फीलिंग, क्या मतलब? भाई सिंपल, ये बिजनेस फीलिंग है, मतलब आपने अगले बंदे को फीलिंग शेयर करनी है, एनर्जी शेयर करनी है आपने। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, योर एनर्जी नॉट इंफॉर्मेशन। पास योर एनर्जी नॉट इंफॉर्मेशन। आपने अगले बंदे को एनर्जी शेयर करनी है, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी बस। हाँ जी, ठीक है, आपने 2C से देख लिया, चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा, ओके, एंड चलो अब स्टार्ट। नहीं, एनर्जी, एनर्जी, आपने एनर्जी शेयर करनी है, एनर्जी शो करनी है। ठीक है, ये किस तरह से होगा? किस तरह से होगा? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब कोई बंदा क्रिकेट खेलने के लिए जाता है, अगर उसको जो है ना 10 बॉल कराए जाए, हो सकता है 10 में से वो एक बॉल भी टच नहीं कर पाए। सेकंड टाइम हो सकता है 10 में से वो पर्सन 9 टच कर ले, 9 बॉल टच कर ले, और हो सकता अगले टाइम 8 टच कर ले। लेकिन जब वो फील्ड में उतर के काम करेगा, एक टाइम ऐसे भी आएगा कि 10 की 10 बॉलों पर वो बंदा छक्का मारेगा। ऐसे भी टाइम आएगा ना एक टाइम, राइट है। आपने अगले बंदे, ये बिजनेस फीलिंग का है, आपने फीलिंग शेयर करनी है। आप इस बिजनेस के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, वो एक्साइटमेंट उसको शो होना चाहिए। यही बोले जाता है एक्साइटमेंट का बिजनेस है। ठीक है, लास्ट में ये क्लोजिंग का सेशन हमारे यहीं तक था। ओके, लास्ट में आपको कुछ टिप, बोनस टिप देना चाहूंगा क्लोजिंग के ऊपर ही। फास्ट, इन सब के अलावा एक आप लिख सकते हो क्लोजिंग, और मैं कुछ जो टिप्स बताने लगो, कुछ पॉइंट्स बताने लगो, वो पॉइंट्स जो अब तक मेरे से छूटा होगा इस क्लोजिंग के अंदर। वैसे तो सब कुछ मैंने कवर अप कर लिया है ना। अगर मैं बोलूँ, अगर आप इतना भी कर लोगे ना, आपका पर्सन डन है। अगर इतना भी कर लोगे, आपका पर्सन डन है। अब मैं कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ, वो आप सभी लोग लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट इज, लिखो, ऊपर डालो क्लोजिंग पार्ट 2 डाल सकते हो आप, या तो क्लोजिंग पार्ट 2 डाल लो तो वो बेस्ट रहेगा, या फिर क्लोजिंग डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, डोंट बी सेल्समैन, बी कंसल्टेंट। डोंट बी सेल्समैन, बी कंसल्टेंट। कंसल्टेंट, ओके। क्या मतलब? भाई आपने सेल्समैन नहीं बनना कि सर कर लो, प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, आपने इस तरह से नहीं करना है। जैसे लाइक आपने, मैं फिर आपको एग्जांपल दूंगा कि मार्केट, मतलब मोहल्ले के अंदर, फिर गली के अंदर कोई बंदा आता है, कंधे पर बैग रहता है उसके, हाथ में 4-5 साड़ियाँ रहती है, कि आपको लग जाएगा ये 150 का है, 150 का है। अगर आप बोलोगे आप इसको जो ना, चलो आप जो ना 150 में से आप 300 वो दे देना, 120 दे देना, 130 दे देना, चलो 100 ही दे देना, 80 दे देना, वो वाली फीलिंग ही, मतलब इस तरह से नहीं होनी चाहिए। सेल्समैन का काम क्या रहता है? सेल्समैन का काम ही रहता है बस एक बार उसको बेचा, बात खत्म। कंसल्टेंट का क्या काम रहता है? भाई आपने उससे रिलेशन बनाना है, आप उसको बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए आ रहे हो, राइट है। एक होता है कन्विंस करना, एक होता है कंसल्ट करना। क्या फर्क है दोनों में? कन्विंस करने का मतलब ये है कि मान लो मैं आपके पीछे पड़ रहा हूँ, भाई आप करो, कर लो प्लीज, कर लो, कर लो। एक होता है कंसल्ट करना, उसका मतलब ये रहता है कि मान लो आपके सर में दर्द हो रहा है, हाँ, अब मैं आपसे बोलूंगा भाई सामने मेडिकल, आप दवाई ले लो, आप दवाई ले लोगे, आप, मैं आपको, मुझे जिद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई दवाई ले लो प्लीज, तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं, मैं सिर्फ आपको बोलूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट बी नीडी। फास्ट लिखो, हम जल्दी करेंगे। डोंट बी नीडी, आपने नीड शो नहीं करनी है अपने, कि भाई आपको जरूरत है। ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप पर्सन को लगे कि आपको जरूरत है। डोंट बी नीडी। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट बी ग्रेडी।
लालच नहीं करना आपने, भाई इस बंदे से 7,000 आ जाए, 6,000 आ जाए, बस सेट है। लालच नहीं बनना आपने। नेक्स्ट पॉइंट, गिव सोल्यूशन देयर प्रॉब्लम। आपने सिर्फ पैसों पे फोकस नहीं करना है, आपने बंदे को सोल्यूशन भी देना है। गिव सोल्यूशन देयर प्रॉब्लम, आप बंदों को सोल्यूशन भी दोगे। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप कॉल कर रहे हो, बी एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंस्ड। बी एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप एक्साइटेड होना चाहिए, सोते सोते आपने कॉल नहीं करनी है। फास्ट टाइप लिखते जाओ जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट, गिव अ डायरेक्शन टू योर माइंडसेट दैट इज क्लोजिंग इज वेरी इजी। आई रिपीट, गिव अ डायरेक्शन टू योर माइंड दैट क्लोजिंग इज वेरी इजी। अपने माइंड को ये बताना है क्लोजिंग बहुत आसान है, मतलब इसमें उलझना नहीं है काफी देखो, किसी भी चीज को अगर आप आसान मान ले तो आसान हो जाती है, किसी भी चीज को भारी मान ले तो भारी हो जाती है, जिस तो आप सभी को पता है। राइट है। आप अपने माइंड से को डायरेक्शन दो, क्लोजिंग तो आसान है, मजा आ जाएगा जब भी क्लोजिंग की बात है यार, तो मजा आ जाएगा, क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग क्लोजिंग के लिए आप इतने ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए, क्लोजिंग आपको इतनी आसान लगनी चाहिए। वो कब होगी? जब 2 4 5 क्लोजिंग कर लोगे ना, तब आपकी होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप क्लोजिंग करने के लिए जा रहे हो, तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर क्लोज योर प्रोस्पेक्ट बिफोर रिलेशन। नेवर क्लोज योर प्रोस्पेक्ट बिफोर रिलेशन। अगर पर्सन का आपका रिलेशन नहीं है, रिलेशन बिल्ड नहीं किया है, तो आप उसको क्लोज नहीं करना, और नहीं आप कर पाओगे। तो सबसे पहले मेन चीज है कि आप पर्सन के साथ में अपना रिलेशन अच्छा करोगे। फास्ट लिखो यार। नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर क्लोजिंग 2 to 3 टाइम वीडियो कॉल। देखो ये बिजनेस ऑनलाइन है, सारा कुछ ऑनलाइन है, राइट है। एंड अगर आप वो पर्सन आपको नहीं जानता, आपको नहीं वो आप उसको नहीं जानते हो, है ना। और आपको पता है फ्रॉड भी बहुत ज्यादा होता है, आप उसको वीडियो कॉल करोगे तो उसका जो ना ट्रस्ट, आप उसका ट्रस्ट जीत सकते हो। ठीक है। बिफोर क्लोजिंग 2 to 3 टाइम वीडियो कॉल। नेक्स्ट पॉइंट, शो योर बिजी, शो योर सेल्फ बिजी, या फिर लिख सकते हो शो बिजी योर सेल्फ। मतलब उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस बंदे के पास में बस मैं ही हूँ, बस मेरे पीछे लगा सुबह शाम मुझे कॉल कर रहा है। शो बिजी योर सेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग कॉल शुड बी शॉर्ट। क्लोजिंग कॉल शुड बी शॉर्ट। आपकी जो क्लोजिंग कॉल है घंटों घंटों की नहीं होनी चाहिए, जस्ट 20 मिनट्स या 25 मिनट्स की होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नॉलेज। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नॉलेज, फास्ट लिखो। यानी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपने प्रो बनना है, आपको हर हर एक ऑब्जेक्शन का आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल एश्योरेंस एंड अर्जेंसी। ये मैंने आपको पहले ही पॉइंट लिखवाया था, लेकिन ये मेन जो पॉइंट आपको काम आने वाला है, आपकी क्लोजिंग में आने वाला है। पर्सनल एश्योरेंस का मतलब ये है कि आपने बंदे को बिलीव दिलाना है कि भाई आप उसकी हेल्प करोगे। वो कब हो पाएगा? जब आप उसको बेस्ट वे से इन्वाइट करोगे, बेस्ट वे से फॉलो अप करोगे, बेस्ट डायरेक्शन दोगे, बेस्ट सोल्यूशन दोगे, तो बंदे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद समझ जाएगा। क्या कि यार देखो, किसी भी बेवकूफ के साथ में कोई भी बंदा काम करना स्टार्ट नहीं करना चाहता है। अगर आपने अपना टूसिस डन किया है ना, तो पहले आपने प्लान को देखा होगा भी बंदे के अंदर स्किल्स है। राइट है। अगर आपके अंदर स्किल्स होंगी, तभी तो आप अगले बंदे को कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकते हैं कि हाँ जी मैं आपको, आप मेरे साथ में काम करोगे, आपकी ग्रो हो सकती है। ठीक है। तो ये होता है पर्सनल एश्योरेंस। पर्सनल एश्योरेंस एंड अर्जेंसी। अर्जेंसी के ऊपर आपको मीटिंग मिलेगी। अर्जेंसी का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ लॉस। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू एंड बेनिफिट्स।
आप जो ना बेनिफिट्स बताओगे। भाई अगर आप 2C से कंप्लीट कर लेते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपको प्रोडक्ट मिलेगा। सेकंड पॉइंट आपको लाइसेंस मिलेगा, ठीक है? थर्ड पॉइंट आपको जो ना सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, ठीक है? उसके अलावा आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, आपको कोर्स मिलेगा, राइट है? अगर बात करें उसके अलावा, मतलब आपने जो है उसको वैल्यू और बेनिफिट्स बताने हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होना है। सो ये थे हमारा क्लोजिंग। होप सो आपको समझ आया होगा। एंड अगर आप इस रिकॉर्डिंग को, अगर आपको समझ नहीं आया तो इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुने अच्छे से। एंड इतना ही था आपको इसको जो ना पॉइंट्स को जो ना, मतलब जितना भी मैंने आपको बताया है सबका आप नोट्स बनाओ अच्छे से, और आप अपने प्लान को शेयर कर सकते हो। लेकिन मैं फिर यही चीज मैं बोलूंगा, आपकी इन्विटेशन, आपका फॉलो अप, आपका क्लोजिंग, है ना? पहले आपने इन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, उसके बाद आप क्लोजिंग पर आओगे, ठीक है? बाकी चलो मेरी साइड से विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आपके ये आपका 5 डे बूट कैंप कंप्लीट हो चुके हैं, ओके? बाकी मेरी साइड से विश यू ऑल द बेस्ट। आप इन्विटेशन, फॉलो अप एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इन सब चीजों पर अच्छे से फोकस करो। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।